1991 का एक आम दिन था। एक युवा व्यक्ति जिसके इनिशियल्स जीएस थे, वो अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर हाइक पर गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर जीएस को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो पहले उस जगह पर आ चुका था। वो इस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आने वाली भयंकर चीजों का अंदेशा था। इस डीजा वू एक्सपीरियंस के कई घंटों बाद जीएस को सड़क के किनारे कई सारे चोट के निशानों के साथ पाया गया और उसके दोस्त आसपास कहीं भी मौजूद नहीं थे। ये SCP-939 की कहानी है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जीएस को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो चीजें उसे महसूस हो रही थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो SCP फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो खतरनाक होने वाला था। SCP फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे टेस्ट की वजह से जीएस और उसके दोस्त AMNC-227 नाम के पदार्थ के संपर्क में आ चुके थे। फाउंडेशन को एक एमनेस्टिक के तौर पर इस पदार्थ के बारे में पता लगाना था। SCP फाउंडेशन जिस तरह के रहस्यमय जीवों और चीजों के साथ डील करता है, इसके चलते उन्हें लंबे समय से कई सारे कैदियों और टेस्ट सब्जेक्ट की याददाश्त को गुम करने की जरूरत महसूस होती आई है। और जब फाउंडेशन ने AMNC-227 की खोज की तो उन्हें लगा कि ये इस काम के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो ये AMNC-227 आया कहां से? जीएस और उसके दोस्तों के साथ हुए इस हादसे के 1 साल पहले SCP फाउंडेशन ने SCP-939 को कैद कर लिया था। SCP-939 ऐसे एंडोथर्मिक शिकारियों के स्पीशीज हैं जो झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं। इन्हें केटर क्लास के तौर पर जाना जाता है, जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। ये गुफाओं में रहते हैं, इनकी आंखें नहीं होती, इनकी स्किन ट्रांसलूसेंट लाल होती है। ये औसतन 2.2 मीटर लंबे होते हैं और आमतौर पर इनका वजन 250 किलो होता है। इनके 4 पैर होते हैं, जिनमें से 3 पंजे पर एक अंगूठे जैसा दिखने वाला डिजिट होता है। नुकीले पंजे के अलावा इनके मुंह में लाल नुकीले दांत होते हैं, जिनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आंखों की जगह इनमें लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं। ये स्पाइन्स में कवर्ड होते हैं और एयर प्रेशर और फ्लो के बदलाव को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन कई सारी भयंकर चीजों के अलावा SCP-939 की आंतरिक एनाटॉमी बड़ी ही रहस्यमय है। इन जीवों में कोई भी सर्कुलेटिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। जी हाँ, शिकारी होने के बावजूद इनमें पेट नहीं होता। जब ये खाना खाते हैं तो ये तब तक इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिल्ड होता रहता है जब तक उसकी फंक्शनिंग प्रभावित नहीं होने लगती। इसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। किसी भी लॉजिकल कंडीशन में इस जीव को जिंदा नहीं रह पाना चाहिए था। बावजूद इसके यह 12 महीनों के जेस्टेशन पीरियड के बाद अपने बच्चों को जन्म दे पाता है। 1992 के सितंबर में कैद में जन्मे ऐसे बच्चों के समूह पर SCP फाउंडेशन ने शोध किए, लेकिन ये तब भी उतने ही रहस्यमय बने रहे जितने पहले थे। इनके बारे में हर चीज प्राकृतिक दुनिया के लॉजिक से परे है। खैर, ये बात फाउंडेशन के लिए नई नहीं है। SCP-939 का रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी मात्रा में AMNC-227 नाम का एक एमनेस्टिक पदार्थ बाहर फेंकता है। ये कंपाउंड एक्सपोजर के दौरान और उसके 30 मिनट बाद तक याददाश्त को बनाने से रोकता है। इसका कोई रंग, महक या स्वाद नहीं होता। ये केवल 60 मिनट के बाद ब्लड स्ट्रीम में डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। AMNC-227 को कुछ टेस्ट के बाद 1990 में SCP फाउंडेशन द्वारा क्लास C एमनेस्टिक के तौर पर अप्रूव कर दिया गया था। पर एक युवा शक्ति और उसके दोस्तों के साथ हुए एक इंसिडेंट के बाद इसके इस्तेमाल को सस्पेंड कर दिया गया था। जीएस और उसके 3 दोस्तों को AMNC-227 का एक डोज दिया गया था, लेकिन इसकी डिटेल को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। कई महीनों तक AMNC-227 से एक्सपोज होने के बाद जीएस और उसके दोस्त हाइकिंग पर गए। हाइकिंग के दौरान जीएस को डीजा वू महसूस होने लगा। जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो उन्हें भी ये महसूस होने लगा। ग्रुप का एक और यंग इंसान जो AMNC-227 से एक्सपोज नहीं हुआ था, वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा और घर वापस चला गया। जीएस और ग्रुप के बचे हुए 3 मेंबर्स वहीं जंगल में रुके और उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। जैसे ही वो एक बड़ी गुफा के नजदीक पहुंचने लगे, ये फीलिंग और बढ़ती गई। उनके पास एक ही फ्लैशलाइट थी, लेकिन एक्साइटमेंट के चलते ये चारों गुफा के अंदर चले गए। वो अंधेरे में और अंदर चलते गए, जबकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा था या उन्हें अंदर क्या मिल सकता था। उनमें से कोई भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो गुफा के जितना अंदर जा रहे थे, उनकी फीलिंग उतनी ही बढ़ रही थी। देर होने लगी थी और उन्हें केवल एक लाइट सोर्स के साथ गुफा के इतने अंदर नहीं जाना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने जारी रखा। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बाकियों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें जानना था कि वो किसके करीब जा रहे थे। ऐसा क्या था उस गुफा में
जो उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। बदकिस्मती से उन्हें अपने जवाब मिलने ही वाले थे। गुफा के बीचों बीच SCP-939 का एक झुंड अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इस बात का कोई भी गवाह नहीं था कि GS और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, लेकिन हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। जब दोस्त गुफा के अंदर पहुंच गए तो वो जीव सिर्फ कुछ ही सेकंड में उनके ऊपर टूट पड़ा। वो अपने नुकीले पंजों और दांतों से उन्हें कुरेदने लगा। SCP-939 आमतौर पर लोगों से बड़े और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। हालांकि जब उसके दोस्तों को चबाया जा रहा था तो GS किसी तरह गुफा से बाहर भाग गया और जंगल में मदद की गुहार लगाने लगा। गुफा के अंदर SCP-939 के झुंड की वजह से AMN-C227 काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से GS की उस इवेंट से संबंधित याददाश्त काफी खो गई थी। वो रात को हाईवे किनारे चोटिल और फटे हुए कपड़ों के साथ पड़ा हुआ था। एक ऑफिसर ने उसे वहां पाया और उसे एम्बुलेंस के आ जाने तक खुद को संभालने को कहा। वो अभी भी हड़बड़ाहट में था और उसने ऑफिसर से दूर भागने की कोशिश की। वो बार बार रेड कलर से संबंधित कुछ कह रहा था, चिल्ला रहा था वो, लेकिन जब उसे रेड कलर के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा गया तो वो कुछ भी नहीं बता पाया। उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। ऑफिसर ने GS को शांत करने की कोशिश की, पर तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। उसकी लाल लाइट देखकर वो और भी घबरा गया और उसने कस्टडी से भागने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि लाल लाइट उसे पकड़ने के लिए आई है। ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट ने डिस्क्राइब किया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पावरफुल हेलुसिनेशंस के असर में था। जैसे कि उसकी ट्रिप खराब हो गई हो। लेकिन SCP फाउंडेशन को इसका सच पता था। फाउंडेशन ने उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड GS का एक इंटरव्यू लिया, जिससे ये पता लगा कि कुछ हो ना हो SCP-939 जरूर इन्वॉल्व था। अपनी चीजों को कवर करने के लिए उन्होंने दोस्तों के गुम होने और मर जाने का इल्जाम GS पर डाल दिया। उसके दोस्तों की बॉडीज कभी नहीं मिली, लेकिन उस पर मैनस्लॉटर का चार्ज जरूर लगा दिया गया। ऐसी अफवाह है कि SCP फाउंडेशन ने उसे जेल के रिलीज प्रोग्राम में हायर किया था और अब वो फाउंडेशन की एक फैसिलिटी में एक जेनेटर के तौर पर काम करता है। इस इंसिडेंट के बाद AMN-C227 के इस्तेमाल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस कंपाउंड के साइड इफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। AMN-C227 से एक्सपोज होने के बाद लोगों को फिर से ऐसी फीलिंग होने लगी थी कि उन्हें चीजें पता हैं, और वो इस फीलिंग की वजह से उसका सोर्स इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़े थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो AMN-C227 से ट्रीट किया गया हो, SCP-939 का परफेक्ट शिकार बन जाएगा और उसकी गुफा की ओर आकर्षित होने लगेगा। ये साइड इफेक्ट कोई इंसिडेंट नहीं है, पर जानबूझकर की गई टैक्टिक है जिससे शिकार को आकर्षित किया जा सकता है। क्योंकि SCP-939 द्वारा किए गए हमले की याददाश्त तो बचती नहीं है, तो वो फिर से किसी और गुफा की तरफ जाने लगता है, इस बात से अनजान रहते हुए कि वो मौत के नजदीक जा रहा है। जब SCP फाउंडेशन ने क्लास C के एमनेस्टी के तौर पर AMN-C227 का इस्तेमाल रोक दिया था, तो उन्होंने साइड इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए SCP फील्ड ऑपरेटिव्स की एक टीम को रिक्रूट किया था। इन ऑपरेटिव्स को जानबूझकर AMN-C227 की डोज दी गई थी और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दिया गया था। उन्हें ये डेजा वू वाली फीलिंग के खतरे में आगाह किया गया था। इन इन्फेक्टेड ऑफिसर्स को ब्लैक हाउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि वो SCP-939 की नई गुफाएं ढूंढ सके और फाउंडेशन उन्हें कैद कर पाए। जहां तक हमें पता है, ये ऑपरेशन आज भी चल रहा है। हालांकि अब फाउंडेशन के पास शोध करने के लिए कई सारे स्पेसिमेन मौजूद हैं, तो SCP-939 की नई गुफाओं को ढूंढा जा रहा है ताकि उन्हें तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्या SCP-939 अभी भी कैद में है? उन्हें एनवायरमेंटली रेगुलेट की गई हुई और कंक्रीट दीवारों वाले नेगेटिवली प्रेशराइज्ड सेल में रखा जाता है। इन सेल के दरवाजे एयरटाइट है ताकि बिल्कुल भी AMN-C227 लीक ना हो पाए। जो भी पर्सनल इस जीव के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे एक्सपोजर से बचने के लिए लेवल C हजमत गियर पहनना पड़ता है। सभी SCP-939 में सबडर्मल ट्रैकिंग डिवाइस इम्प्लांट कर दिए गए हैं ताकि अगर वो एस्केप करे तो उन्हें पकड़ा जा सके। कैद में रहते हुए केवल एक ही SCP-939 ने बच्चों को जन्म दिया और उस पूरे झुंड में केवल एक ही जिंदा रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि SCP-939 के बच्चे दिखने में एकदम इंसानों के नवजात बच्चों के जैसे ही दिखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी शारीरिक रचना बदलने लगती है। अगर किसी भी और बच्चे का जन्म होता है तो उसे उसके पेरेंट्स से तुरंत अलग कर दिया जाएगा और उस पर शोध होगा। SCP फाउंडेशन ने इन जीवों की लोकेशन और GS के साथ हुए इंसिडेंट से संबंधित सारी जानकारी बदलती है। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया है कि इसकी नेचुरल हैबिटेट कहाँ है।
हमें बस इतना ही पता है कि एक छोटे से शहर के बाहर जंगलों में पाए जाते हैं। ये कोई भी शहर हो सकता है, आपका भी। तो अगर आप कभी हाइकिंग पर जाएं और आपको डेजा वू महसूस होने लगे तो आप बिना उसका सोर्स इन्वेस्टिगेट करने मत निकल पड़िएगा। बिना उत्सुक हुए सीधे घर वापस आ जाइएगा। हो सकता है इससे आपकी जान बच जाए।